नमस्कार। मटकी फोड़ रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ, खास पेशकश आप देख रहे हैं 18 हाउस प्रदेश में। मैं हूँ प्रियंका उपल्ला। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश मटकी फोड़ रिकॉर्ड तोड़। जी हाँ, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अब आगे उस पर करना क्या। उन शेयरों में जहाँ अच्छी खासी ऊंचाई हो चुकी है, 50 से 80% तक की मूव आ चुकी है, उन शेयरों में हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि अब भी क्या उनमें बने रहना चाहिए, एक बार के लिए निकल जाना चाहिए, या फिर तेजी जारी रहेगी और आप एक नई एंट्री पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। ये सारी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो को मुनाफे की मलाई देंगे, ये सब चर्चा चलिए इस शो में शुरू करते हैं। और इस पूरी चर्चा में अगले आधे घंटे हमारे साथ निर्मल बैंक की स्वाति हुतकर होंगी और वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलंजकर भी होंगे। विनीत और स्वाति, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आप दोनों को ही। जैसे कि ये नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मटकी फोड़, यानी इतना माल कमाया है हमारे ट्रेडर्स ने, हमारे व्यूअर्स ने इन स्टॉक्स में, लेकिन अब करना क्या चाहिए। क्या एक बार के लिए बुक कर लें स्टॉक्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फार्मा स्टॉक से कुछ स्टॉक्स का नाम लेते हैं और विनीत मैं आपसे शुरू करूंगी। हमने देखा कि अच्छा खासा आपको आरती फार्मा में बड़ा मुनाफा हुआ है, लगभग 56% स्टॉक चल चुका है और लगभग 450 के इस वक्त कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए फार्मा स्टॉक में? तो अभी खैर अच्छी स्ट्रीम बनी हुई है और वैसे ही आप देखें तो अब भी बाय जोन में है फार्मा, एफएमसीजी। क्या लगता है बने रहे एक बार के लिए? हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा बहुत ज्यादा चल चुका है और हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे आरपीजी लाइफ साइंसेज। ठीक है, आरती लाइफ साइंस में आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। जो पहला स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मा स्पेस से, उसमें लगभग 56% रिटर्न के बाद अब एक बार बुक कर लेना चाहिए स्टॉक। दूसरे कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं क्योंकि हमने देखा पाइप काउंटर्स अच्छे खासे चले हैं स्वाति, पिछले 2 साल में जितने भी पाइप काउंटर्स हो, और पाइप और वायर एंड केबल्स के वीनस पाइप, पॉलीकैब, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स। एक ऐसा स्टॉक वीनस पाइप, यहाँ पर भी आप वाईटीडी रिटर्न देखेंगे ना, 120% रिटर्न हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर अब भी तेजी बनी रहेगी? यस, डेफिनेटली वीनस पाइप ने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमने नजर आई है। 2023 काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम लोग ने देखा है। ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट परसेंटेज का उसने रिटर्न्स दिए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन ऑन द टेक्निकल फ्रंट। जिस हिसाब से हम लोग मोमेंटम रैली देख रहे हैं, मंथली चार्ट से 600 से डायरेक्टली 1500 का नॉन स्टॉप रैली दिया है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो 1560 के आसपास ये चल रहा है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली करंट लेवल पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स तो बुक कीजिएगा। नो वंडर अभी भी ट्रेंड अपसाइड कंटिन्यूड है। मोर अपसाइड हमें 1700-1800 तक देखने मिल सकता है, बट सेफर साइड रहेगा कि यहाँ पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। सेकंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1450 का स्टॉप लॉस रखे अपने पोजीशंस लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। ये तो बात हुई वीनस पाइप्स पे। एक अब स्टॉक जिसकी चर्चा करनी चाहिए भी क्योंकि उसमें 120% का रिटर्न मिला है और उसके रीजन भी है, वो है बीएससी का स्टॉक। 2-3 ट्रिगर्स बड़े हैं विनीत यहाँ पर, क्योंकि बीएससी के स्टॉक्स में हमने जो एवरेज वॉल्यूम्स देखे हैं, फिनो डेरिवेटिव साइड पे जो वॉल्यूम्स है, और खुद मैनेजमेंट ये बोल के हमारे चैनल पे भी गया था, बड़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं बीएससी पर कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है डेरिवेटिव सेगमेंट पे मैनेजमेंट का फोकस रहेगा, वहाँ वॉल्यूम्स एक्सपेंशन का। और एक्सपायरी डे पे आप देखें तो 11-12% का मार्केट शेयर निकल आता है बीएससी पर। दूसरा बड़ा ट्रिगर इस स्पेस में जो नए एंट्रेंट आने हैं, उस वजह से बीएससी के स्टॉक में जहाँ 120% की मूव आ चुकी है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स और ऊपर के हैं, 1230, 1250 के। अभी फिलहाल बीएससी पर करें क्या? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। काफी चल चुका है स्टॉक और ऊपर के टारगेट्स के लिए आप नया निवेश नहीं करना है, अपने होल्ड करना है उसके। ठीक है, नया निवेश नहीं करें, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल से खरीद के रखा है उन्हें बीएससी के स्टॉक में बने रहना चाहिए। कुछ डिफेंस काउंटर्स लाते हैं, शिपिंग काउंटर्स, डिफेंस स्पेस, मसगांव डॉक। ये स्टॉक ने तो एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है स्वाति, सिर्फ इस साल का नहीं, पिछले साल का भी। वाईटीडी के गेन्स ही देखें तो 150% से ज्यादा का मसगांव डॉक में रिटर्न आ चुका है। लेकिन जिस तरह की मोमेंटम अभी पूरे इस पीएसयू स्पेस में
चल रही है, क्या इसे होल्ड करके रखना ये समझदारी वाइज डिसीजन होगा, या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करें? नीचे के लेवल्स क्या मिलने पॉसिबल है? स्वाति, आप यस सुन पा रही हैं मुझे? यस मस्कट की अगर बात करें तो डेफिनेटली अभी भी मोमेंटम काफी बरकरार है, स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप मंथली चार्ट्स देखोगे तो ये हाई टॉप्स है बॉटम फॉर्मेशंस में, और आल्सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये फ्लैट पैटर्न बन रहा है। प्रीवियस भी फ्लैट पैटर्न बन हम लोग ने देखा था जनवरी टू फरवरी के रेंज में, वहां से ब्रेकआउट देके ये 1500-1600 तक आया था, जिसे ये 750 का देता। अभी ये वापस फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है एंड मुझे लग रहा है ये 2100 का इसका ब्रेकआउट है, तो हम एक प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा एंड यहाँ से अपसाइड मोमेंटम रैली एटलीस्ट 2200-2300 तक ये कंटिन्यूड हो सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन करना चाहिए या चाहते हैं बाय करना, वो भी करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 1700 का एक लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो एक सपोर्ट मेंटेन रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 22 to 2300। बट एटलीस्ट 8 से 9 महीने का ड्यूरेशन अपने होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, तो डेफिनेटली बाय होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आप इसे होल्ड करेंगे स्टॉक को, और ये बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। 2300 रुपये तक का टारगेट आप यहाँ दे रहे हैं, और 9 महीने के लेवल्स अगर आप होल्डिंग पीरियड रखते हैं तो आपको ये अच्छा रिटर्न यहाँ से भी दे सकता है। विनीत, एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहेंगे, वो ऑटो स्पेस से है। थोड़े से ऑटो इस वक्त ब्रीदर ले रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक मूवमेंट आप पॉकेट्स में हैं। टू व्हीलर पॉकेट में टीवीएस मोटर की मैं बात कर रही हूँ। इनके लिए पहले तो एक टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ था नया, उसके बाद जिस तरह से ये ईवी स्पेस में मार्केट शेयर ले रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक से बड़ा इनका मार्केट शेयर इस वक्त हो चुका है। टीवीएस स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर एक अच्छी तेजी के बाद भी क्या आप भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहेगा? आप इसे होल्ड करने की सलाह देंगे, और फ्रेश एंट्री की क्या राय रहेगी? और डिप्स पे जरूर लेना चाहिए काउंटर, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आगे जाके टीवीएस की जो ईवी रेंज है उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन देगा, और एग्जिस्टिंग इसकी जो सेगमेंट्स में जहां पे ये एक्टिव है वहां पे इसकी अच्छी खासी मार्केट शेयर है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए और डिप्स पे इसको बाय करें। क्या बात है, यानी जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं लोअर लेवल्स पे वो तो बने ही रहे। इनफैक्ट स्टॉक इतना पसंद आ रहा है विनीत को कि वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपको डिप भी मिलता है तो भी आप टीवीएस मोटर पर खरीदारी करके चलें, आप बाय करें, इसे पोर्टफोलियो में ऐड करें। एक अच्छा स्टॉक है और मक्खन आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन स्वाति, सफारी इंडस्ट्रीज पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस स्टॉक ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप YTD देखें, लगभग 120% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ मिला है। हाल ही में SBI लाइफ ने भी यहाँ पर 2 लाख शेयर और ऐड करे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के रडार पर है स्टॉक। अच्छा पैसा बन रहा है, क्या बने रहे हैं अभी? डेफिनेटली आपने सही कहा कि रिटर्न काफी अच्छे हैं। अगर ये साल का जाए तो अभी तक का हम डेटा देखते तो 127 के ऊपर रिटर्न है, जिस हिसाब से ये फॉर्मेशन बन रहा है। एंड हम लोग ने देखा कि इसका ब्रेकआउट 2800 का ब्रेकआउट हम देख सकते हैं, 38,000 पॉइंट का रैली है। एंड काफी दिनों से लास्ट 2-3 महीने तक देखते कि ये काफी कंसोलिडेशन मोड पे है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये काफी रेंज स्टक हुआ है 3700 to 3900 के रेंज में। तो ये जब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे देगा तो डेफिनेटली हमें मोमेंटम और आइदर साइड देखने मिलेगी। पर जिस हिसाब से अभी फिलहाल RSI मेरा नेक्स्ट है वो ऊपर सोर्स में है, बट ओवरऑल अगर मैं टेक्निकल सेटअप देखूं तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग है। तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने चाहिए। मुझे लगता है इसमें क्षमता है कि 4000 के लेवल भी ये टेस्ट कर सकता है। नीचे में 3600 का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो वो एक जो कंसोलिडेशन फेज है वो 3600 का नीचे में क्लस्टर सपोर्ट जोन है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली होल्ड ऑन करनी चाहिए। फ्रेश बाय कॉल में यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना चाहती हूँ, जिसके पास फिर बात से तो होल्ड रख सकते हैं। आई बिलीव कि 4000 के लेवल हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये राय रहेगी इस स्टॉक पे। लेकिन केमिकल, फर्टिलाइजर, इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मूवमेंट बना हुआ है। विनीत, फर्टिलाइजर स्पेस में कोरोमंडल पर क्या राय रहेगी? क्योंकि इसका भी रिटर्न अगर आप देखें ज़्यादा बड़ा नहीं है, 26% है, बट वी वांट टू स्प्रेड द सेक्टर्स। पर्टिकुलरली इस स्टॉक पर क्या व्यू रहेगा? क्या ये अभी चाल शुरू हुई है? फर्टिलाइजर सब्सिडी की बहुत सारी बातें आती हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन वैसे भी है। नहीं, डेफिनेटली बाय करना चाहिए स्टॉक, वी आर वेरी बुलिश ऑन इट। ठीक है, आप यहाँ से रिकमेंडेशन देंगे बाय करने की कोरोमंडल पे।
कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं। सिंजन इंटरनेशनल, स्वाति, क्योंकि फार्मा स्पेस और ये भी बायोकॉन की सब्सिडरी है सिंजन इंटरनेशनल, इसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्या राय रहेगी? 48% का एक साल में अब तक रिटर्न मिल चुका है, और फार्मा पूरा ही अभी भी बाइंग जोन में है, वो बहुत जोन में जहां दूसरे स्पेसेस हैं। अब भी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि फ्लोज जो है वो वहां इन स्पेसेस में ज्यादा जा रहे हैं। तो सिंजीन इंटरनेशनल पर क्या राय रहेगी? इंटरनेशनल पे डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 6 महीने से ये मोमेंटम रैली नजर आ रही काफी स्ट्रांग है। ऑन ईयरली बेसिस हम रिटर्न्स भी काफी मोर देन 40% हम लोग ने देखा है। तो जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है अभी भी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, मोमेंटम अभी भी बरकरार है, कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है ये 940,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड कीजिएगा। बट नीचे में 750 का एक क्लस्टर सपोर्ट जोन है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बने रहें। होटल इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। इनफैक्ट बड़े ट्रिगर्स हैं, क्योंकि यहाँ बात करें विनीत, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन, हॉलिडे सीजन, वेडिंग सीजन और अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर ये होटल्स पर हैं अभी फिलहाल, और मूव है इंडियन होटल्स। इस पर क्या व्यू रहेगा? अब तक देखिए एक साल में 40% रिटर्न दिया है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, अगले 3 साल में जितनी भी होटल कैपेसिटी, रूम कैपेसिटी ऐड हो रही है, उसमें 25% मार्केट शेयर तो इंडियन होटल्स ही लेने वाला है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक अगर होल्ड करना है, तो इसको आप होल्ड करें। हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न नहीं मिले, पर इसको एक पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि जो इंडिया में जो रिलीजियस टूरिज्म का जो ब्रेकआउट आने वाला है आफ्टर द अयोध्या टेम्पल, इट इज गोइंग टू बी सिंपली अमेजिंग। आपने बहुत बड़ा ट्रिगर बताया विनीत, क्योंकि इंडियन होटल्स भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ अयोध्या के आसपास और वहाँ बिल्ड कर रहा है। इनफैक्ट ताज की कई सारी प्रॉपर्टीज़ यूपी साइड पे, जहाँ जहाँ भी रिलीजन टूरिज्म एक्टिवेट हो सकता है वहाँ पर बन रही हैं, और दूसरे होटल्स भी इस थीम पर बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस ट्रिगर के साथ आप, यानी अभी तक जो पिछले 12 महीने में रिटर्न मिला है वो 40% है, और अब तक जो 8-9 महीने में रिटर्न आपको मिला है वो 36% मिला है। वाईटीडी रिटर्न की भी साथ में बात कर लेते हैं। आरपीजी लाइफ साइंस की बात करते हैं स्वाति, क्योंकि ये भी फार्मा और एपीआई जुड़ा कारोबार में है, हालांकि थोड़ा सा मूव बीच में कंसोलिडेशन के जोन में चला गया था आरपीजी लाइफ साइंस, लेकिन अब जो ये थोड़ी सी मूव फिर से शुरू हुई है पिछले 1-1.5 महीने से, और जब सारे फार्मा लैब, हॉस्पिटल काउंटर्स चल रहे हैं, इसमें एक मूव शुरू हुई है। तो क्या ये मूव सस्टेन करेगी? अभी राइड करें इस स्टॉक को भी? क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर है, काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ रही है। जब से ये मार्केट में लॉन्च हुआ है, अराउंड 2008 में इसका लिस्टिंग हुआ था, तब से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस हाई टॉप्स, हाई बॉटम फॉर्मेशन में नजर आ रहा है। जब भी एक हम अपसाइड लेग रैली देखते हैं, तो मैक्सिमम इसने 50% रिट्रेस करने के बाद वापस एक न्यू ट्रेंड में ये चला जाता है। तो अभी भी ये बरकरार है, अपसाइड लेग अभी भी कंटिन्यूड है। मुझे लगता है ये इसमें भी अभी तक पोटेंशियल है 1400-1500 के लेवल टेस्ट करने की। तो लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड ऑन करने चाहिए। फ्रेश लॉन्ग में इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आरएसआई में लिटिल बिट डाइवर्जेंस है, तो प्रोबेबली हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन ऑन हाई साइड देखने मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है फ्रेश लॉन्ग्स के लिए, बट जिनके पास ऑलरेडी नीचे की बाइंग है तो वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट रहेगा 1350 से 1400 के लेवल्स में देखते हो। अगर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो तो 1200 का एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे होल्ड करने की सलाह देंगी, और आप यहाँ 1400 तक के लेवल्स भी देख रही हैं, यानी यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड है। व्यूवर्स को, इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी आरपीजी लाइफ साइंस पर। विनीत के साथ एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, और वो स्टॉक है चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स। विनीत, सीवी साइकिल का बड़ा ट्रिगर रहता है इसमें भी, और फाइनेंसर्स हमने देखा है, हालांकि थोड़ा सा बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काफ़ी चले, पर इसके लिए ट्रिगर सीवी साइड के भी रहते हैं। और इसमें क्या फंडामेंटल नजरिया इस वक्त देख रहे हैं? क्या बड़े ट्रिगर्स रहेंगे अपसाइड के? चोला फाइनेंशियल पे व्यू क्या बन रहा है? हमें लगता है कि इस पे होल्ड करना चाहिए। सीवी साइकिल अभी थोड़ा बहुत ऐसा पीक आउट होने के आसपास पे है, तो हम इस पे होल्ड की सलाह देंगे। और अगर बहुत गिर जाए स्टॉक तो आप लेने का देख सकते हैं, पर अभी यहाँ से नई बाइंग नहीं करेंगे।
अभी फ्रेश बाइंग नहीं करें, जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इसमें बने रहें और थोड़ी सी क्योंकि पूरा ऑटो स्पेस थोड़ा सा क्योंकि पीक आउट के पास है, लेकिन सीवी साइकिल के आप नंबर्स मंथ ऑन मंथ देखें तो वो अच्छे आ रहे हैं और उसी के बेसिस पे फाइनेंस काउंटर्स भी चल रहा है, लेकिन एक अच्छी खासी मूव इस स्टॉक्स ने देख लिया तो शायद थोड़ी सी स्लो पेस के साथ ही मूव कर रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो होल्डर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इसमें अभी बने रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई चोला फाइनेंशियल की। कुछ और एफएमसीजी पैक के काउंटर्स की बात करते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करते हैं। एफएमसीजी, फार्मा और इनफैक्ट एफएमसीजी तो ऑल टाइम हाई पे भी था से 2 महीने पहले, लेकिन फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के जोन में आया। लेकिन एक स्टॉक प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसे डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि इसने भी अगर रिटर्न की बात करें ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, तो अभी हम थोड़ी सी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को भी ढूंढना चाह रहे हैं यहाँ पर। स्वाति, प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या आपके बाइंग रडार पर आएगा? ये बाइंग रडार पे मैं नहीं कहूंगी प्रियंका जी, बट डेफिनेटली ये काउंटर अभी भी स्ट्रांग है। अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 months 15% रिटर्न इज नॉट वेरी कोई ज्यादा बैड नहीं है। डेफिनेटली काफी अच्छा काउंटर है, काफी हैवी स्टॉक है ये, 16,700-800 के रेंज में ये चल रहा है। फ्रेश बाइंग में नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग ने रैली देखी है, बट डेफिनेटली और अपसाइड इसमें पोटेंशियल है 18,000 से 20,000 के लेवल्स टच करने की। तो बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसके लिए मैं कोई यहाँ पे बाय कॉल इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी। बट जिनके पास भी बाय है वो होल्ड ऑन कर सकते हैं। नीचे में 15,800 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो नई सलाह तो नहीं है यहाँ पर इसे बाय करने की, लेकिन जिन्होंने नीचे से लिया है वो 18,000 के लेवल के साथ के व्यू के साथ इसमें फिलहाल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, फार्मा के तो कई सारे स्टॉक्स हैं और इसके अलावा हमने एफएमसीजी पैक के वहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं। मेजरली जो अभी सबसे बड़ी बात है कि कहाँ कहाँ वैल्यू आपको अच्छी दिख रही है, क्योंकि बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी मूव आई है, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स में अब भी मूव रहेगी, तो वहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज अपने व्यूअर्स के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तमिल मर्सेंटाइल, इस पर एक बार व्यू बताएं विनीत, इस स्टॉक को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस स्टॉक ने भी रिटर्न कोई बड़ा नहीं दिया है अब तक, 18% का रिटर्न पिछले 1 साल में, हालांकि अभी वाईटीडी आपको पिछले कुछ महीनों में अच्छी मूव दिखी है। इस पर क्या बड़े ट्रिगर्स रहेंगे अगर आप इसे बाय करेंगे तो, या फिर नहीं बाय करने की सलाह रहेगी? View is to sell this stock. There are much better opportunities in the market. और आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जैसे शेयर्स आप जरूर ले सकते हो उसकी जगह। कि बैंक्स में बेटर प्ले है, लेकिन विनीत अभी जिस तरह से बैंक्स फाइनेंशियल्स क्लियरली पिछले 3-4 महीनों से लगा रहे हैं, इनफैक्ट 2 क्वार्टर्स से आप देखें बेस्ट ऑफ द निम्स आर बिहाइंड अस, ये बड़ा ट्रिगर था और वो हमने देखा है। इन बैंक्स में बड़ी मूव आ चुकी है, पीएसयू, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी फिलहाल क्या वैल्यू इमर्ज होने लग गई है बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में एटलीस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन की वरी थोड़ी सी अब हल्की पड़ने लग गई है? देखिए, अगर आप बैंक्स देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पूरा कमोडिटाइज हो गया रिटर्न। एंड अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी सस्ती है, तो हमें लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम ज्यादा प्रेफर करें कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये बात तो ठीक है, क्योंकि बैंक्स को अभी पूरे एक ओवरऑल नहीं देखना पड़ेगा, आपको स्प्लिट व्यू रखना पड़ेगा और बाजार में वो आपको मूव दिखती भी है। बैंक, प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मूव्स क्लियरली डाइवर्जेंस दिखती है इस स्पेस में। ओके, एक आखिरी स्टॉक जो मैं समझना चाहूंगी विनीत आप ही से ही, शनाइडर इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमने देखा कि ऑटो एंसिलरी में जिस तरह की मूव दिखी है और हर स्पेस से वो वाकई इट हैज़ बीन अ बिग वेल्थ क्रिएटर। शनाइडर इलेक्ट्रिक ने भी बड़ा पैसा बनवाया अपने व्यूअर्स, अपने इन्वेस्टर्स का। 1 साल में लगभग 155-150% तक का रिटर्न है। क्या इसे अभी भी राइड करें? अगर एंट्री पॉइंट किसी को फ्रेश देखना हो तो किन लेवल्स के पास फिर से आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा? नहीं, हमें लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम तो सेल करना चाहिए शनाइडर इलेक्ट्रिक। एंड अगर इसमें करेक्शन आए तो आपको फिर आप देख सकते हैं, वो भी आप टेक्निकली देख सकते हैं काउंटर पे, बट फिलहाल के लिए हम इस पे बाय रिकमेंडेशन नहीं दें।
आप इस पे बाय रिकमेंडेशन अभी फिलहाल नहीं देंगे, लेकिन अदरवाइज अगर हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस के ही दूसरे काउंटर्स की बात करनी करें यहाँ, क्योंकि ट्रिगर्स जिस तरह की डिमांड सिनेरियो पीवी सेगमेंट में दिख रही है, सीवी सेगमेंट की डिमांड है और इलेक्ट्रिकल ईवी सेगमेंट का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, उन सबको देखते हुए ऑफ कोर्स ऑटो एंसिलरी काफ़ी अच्छी मूव के साथ चले हैं। कोई आपकी और अगर इसमें नहीं तो व्यूअर अगर अपना पैसा लगाना चाहे तो कहाँ पार्क कर सकता है ऑटो एंसिलरी स्पेस में? विनीत, आप देख सकते हैं इसमें नॉट ओनली इज इट अ ऑटो एंग्स प्लेयर बट ऑल्सो गॉट अ गुड एक्सपोजर टू एरोस्पेस एंड ऑल्सो टू डिफेंस। तो उनकी जो ए टैक्स की जो नई गन आई ध्यान है, से हमें सुनना। लगता है कि इसमें जाके आपको काफी अच्छी खासी ऑर्डर बुक आ सकती है। विनीत आपका ऑडियो पूरी तरह आया नहीं था, स्टॉक का नाम ही नहीं सुन पाए, फिर आप प्लीज इसके फंडामेंटल समझ। भारत फोर्ज, ठीक है, ओके। तो भारत जी बताएं, पूरी बात करें अपनी। तो भारत फोर्ज इज अ वेरी गुड ऑटो एंसिलरी स्टॉक, ऑल्सो गॉट अच्छी एक्सपोजर टू एरोस्पेस एज वेल एज डिफेंस। तो हम ये स्टॉक आपको रिकमेंड करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो डिफरेंट डिवीजन में डिफेंस का भी एक बड़ा ट्रिगर है, जिसके लिए जहां से एक अच्छी वैल्यू अनलॉक हुई है भारत फोर्ज में। लेकिन जो बड़ी वरीज थी भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स को लेके, क्योंकि क्लास 8 ट्रक्स की आप फिगर्स देखें, हालांकि अभी भी जो अगस्त मंथ की फिगर्स आई हैं वो थोड़ी सी मंथ ऑन मंथ थोड़ी घट के आई हैं। क्या ये कंसर्न थोड़ा सा पैदा कर सकती हैं? प्लस यूरोप में अब जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ऑटो सेल्स जंप हो रही हैं, तो उसके चलते क्या जो कंपनीज ओवरसीज बिजनेस में थी, यूरोप में मेजरली सप्लाई करती थी, उनके लिए थोड़े से क्लियर सिग्नल्स दिख रहे हैं? विनीत, नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो एंग्स अच्छी तरह से चल रहे हैं। थोड़ा सा कंसर्न यूएस मार्केट्स में डेफिनेटली है, बट अगर आप देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरोस्पेस और डिफेंस, ये आपको अच्छी खासी यहाँ से बैलेंस आउट होके ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, और राइट, हमने ज्योति लैब को भी डिस्कस कर लिया था, ये सारे स्टॉक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं। तो मेजरली हमारे व्यूअर्स के लिए जो हम एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स लेकर आए हैं जो अच्छी खासी मूव के साथ रिकॉर्ड हाइस के पास चल रहे हैं, उसमें कई सारे फार्मा और एफएमसीजी के काउंटर्स हैं, ऑटो एंसिलरी के काउंटर है, डिफेंस के काउंटर्स हैं, और इनमें सिलेक्टिव होकर रिसर्च हम लेकर आए हैं जहां जहां आपके लिए अब भी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। वीनस पाइप्स को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। स्वाति ने कहा था कि शायद इसे वो होल्ड करेंगी, नए फ्रेश कैपिटल की सलाह नहीं देंगी, लेकिन पाइप काउंटर में ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, कोई और नया नेम भी आप ऐड करना चाहेंगी स्वाति? अगर पाइप की अगर बात करें तो डेफिनेटली विनस पाइप मैंने बुक प्रॉफिट्स करने के लिए बोला था, बट अगर यही सेक्टर में अब देना चाहते तो फाइनेंशियल पाइप से काफी स्ट्रांग है। ये अगर मैं इसमें देखो ये 245 के रेंज में चल रहा है, बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगी, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। अगर कोई भी डीप आता है 230 220 के रेंज में तो डेफिनेटली बाय कॉल आप ले सकते हो। अपसाइड में आई बिलीव कि विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to at least 1 ईयर तक हम देखते हैं कि 300 350 के लेवल से टच कर सकते हैं। तो फिनोलेक्स पाइप काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे कंटेंट। ठीक है, आपको फिनोलेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। एक और काउंटर रह गया और ये काफ़ी फेवरेट रहा है पूरे हॉस्पिटल डिवीजन में। विनीत, इसको लेके काफ़ी इंटरेस्ट आया, और मैं बात कर रही हूँ किम्स की, क्योंकि जब मर्जर एंड एक्विजिशन का ट्रिगर बहुत एक्टिव था पूरे हॉस्पिटल स्पेस में, तो इस स्टॉक ने भी अच्छी मूव दिखाई। आप इस साल के भी अब तक के रिटर्न देखें तो लगभग 64% के रिटर्न मिल चुके हैं स्टॉक में। अब फिलहाल क्या करें? थोड़ी सी स्ट्रीम लूज हो गई है, या फिर अभी भी तेजी वैसी ही जारी रह सकती है? नहीं, इसमें आप टाइट स्टॉप लॉस से होल्ड करें। वैल्यूएशन काफी पीक आउट हो चुकी है, लेकिन मोमेंटम में स्टॉक तो इसमें आप बने रहे, और टेक्निकली आप इसको देख के टाइट स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मोमेंटम ट्रेड। और जैसे अगर स्टॉक बढ़ता रहता है तो आप इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी तो क्योंकि इसमें थकावट आ गई, एक ब्रीदर जैसा ले रहा है ये स्टॉक, तो फिलहाल हम वो स्ट्रीम के साथ नहीं तेजी देख पा रहे हैं किम्स में। लेकिन ओवरऑल हमारी कोशिश ये थी हमारे व्यूअर्स के सामने उन स्टॉक्स पर एक राय लेकर आने की जो शायद आपके पोर्टफोलियो में है और आप तलाश कर रहे हैं उस पर सही राय, कि उस पर अभी भी होल्ड करके चलें, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, क्या फ्रेश पोजीशन भी ऐड करने से फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है हमारे इस शो में इस लिस्ट ऑफ स्टॉक से और इस राय से विनीत और स्वाति की आज कंट्रीब्यूशन से आपको ज़रूर मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, विनीत और स्वाति, हमारे साथ समय दिया,
ये सारे स्टॉक्स पर इनसाइट्स आपने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद इस मटकी फोड़ रिकॉर्ड तोड़ शो से आपको भी रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा मिले, मक्खन मलाई मिले। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ये खास शो देखने के लिए। नमस्कार।